एक क्वेश्चन आया था बच्चों का मेरे पास, तो मैंने उसको सोल्व करने के लिए वीडियो बनाई है। इस क्वेश्चन में ये क्लास 11 का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है। इसके अंदर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम किसी मतलब रॉकेट की मोशन को किस तरह स्टडी करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या एक रॉकेट है, वो भी लॉन्च हो रहा है और उसके अंदर एक्सेलरेशन है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसके अंदर एक्सेलरेशन है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि दे कौन रहा है। रॉकेट ऊपर जा रहा है, स्पीड कम होनी चाहिए क्योंकि अर्थ खींच रहा है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो रॉकेट को उसका इंजन दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है। वो फ्यूल बर्न हो रहा है, इससे उस रॉकेट को एक्सेलरेशन मिल रहा है। धरती जो है, अर्थ जो है, वो 10 का एक्सेलरेशन लगाती है। रॉकेट का जो इंजन है वो इतना पावरफुल है कि वो अर्थ के जो एक्सेलरेशन है उसको खत्म करके फिर भी उसकी स्पीड को 10 की स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, कहता है कि वो 1 मिनट बाद उसका इंजन ऑफ हो जाता है या फ्यूल खत्म हो जाता है। तो 1 मिनट के बाद, यानी उस 1 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसके बाद उसकी मोशन कैसी होगी, वो अर्थ पे वापस कितने टाइम पे आएगा, हमें इस तरह के सारे डाटा उसमें निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे काइनेमेटिक्स का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा जो बैच चल रहा है उसके अंदर भी टॉपिक वेक्टर हुआ है। एक बच्चे की डिमांड थी, सर ये क्वेश्चन मुझे कई देर से नहीं आ रहा, तो आप इसको पहले सोल्व करवा सकते हो क्या। इसीलिए मैंने इसको यूट्यूब पे ओपन एक बार इसको अपलोड किया है। बाकी जो हमारे कोर्सेज है वो आपके ऑफलाइन चल रहे हैं। देखते हैं कहानी क्या है इस क्वेश्चन की। अब आप ये समझो कि इसके साथ हुआ क्या है। मैं रॉकेट थोड़ा साइड में कर देता हूँ कि हमारे को जगह चाहिए होगी। अब इसके साथ क्या हुआ होगा, 1 मिनट तक रॉकेट को फ्यूल उसका लेके जा रहा है। पहले मैं 1 मिनट की कहानी देखता हूँ कि 1 मिनट की कहानी में क्या हुआ है। 1 मिनट की मोशन किधर हुई है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की साइड हुई है। तो आप एक चीज सोचो, जो रॉकेट अभी रुका हुआ है, लॉन्च अभी होगा, उसकी स्टार्टिंग स्पीड 0 की है। उसका इंजन उसकी 10 की स्पीड इंक्रीज करेगा हर सेकंड, और ये काम उसका इंजन 60 सेकंड तक करेगा, क्योंकि 60 सेकंड तक इंजन के अंदर फ्यूल पड़ा है। तो तब उस रॉकेट की स्पीड 600 की हो जाएगी। यानी जब आपका रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाएगा या इंजन ऑफ कर देंगे, तब रॉकेट अपने इस फ्यूल से जो एनर्जी बनी है उससे उस रॉकेट की स्पीड 600 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है, जैसे इंजन बंद करेंगे रॉकेट नीचे आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो स्पीड मिली है वो इसको और ऊपर ले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक चला रहे हैं हाईवे पे, आपने उसकी स्पीड मतलब फोर्थ या फिफ्थ गियर डाल के स्पीड 60 की कर दी। आप सोचोगे मैं की निकाल दूंगा तो या की ऑफ कर दूंगा, बाइक वहीं रुक जाएगी? नहीं, क्योंकि आपने इंजन ऑफ किया है। बाइक को जो स्पीड अभी तक मिली हुई थी, उस स्पीड से जब तक वो स्पीड धीरे धीरे खत्म होकर 0 नहीं हो जाती, तब तक बाइक वो आगे चलेगी। वही सेम सिस्टम रॉकेट के साथ होगा। रॉकेट भी आगे जाएगा, लेकिन अब तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो डिस्टेंस देखते हैं। एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। स्टार्टिंग रॉकेट ने 0 की थी, स्टार्टिंग तो रुका ही हुआ था। एक्सलेशन रॉकेट का इंजन का 10 है और ये काम 60 सेकंड तक चला है। जब तक इंजन चल रहा था तब कितनी डिस्टेंस वो चल चुका है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये 10 था, ये इससे कटने के बाद 5 बन गया, यानी रॉकेट 18,000 मीटर यानी 18 किलोमीटर हमारा रॉकेट चल चुका होगा। ये वो डिस्टेंस है, एक सेकेंड, ये वो डिस्टेंस है जो रॉकेट ने कहां से ट्रेवल की है। ये वो डिस्टेंस है जो रॉकेट को फ्यूल ने ट्रेवल करवाई है। विद फ्यूल जो ट्रेवल हुई है, ये वो डिस्टेंस है। अब क्या होगा, अभी भी रॉकेट ऊपर ही जाएगा। आफ्टर 1 मिनट मोशन अभी भी अपवर्ड ही है, लेकिन ये मोशन विदाउट फ्यूल है। ये मोशन तो है पर ये मोशन विदाउट फ्यूल है। एक सेकंड, ये मोशन तो है, ये मोशन जो है वो विदाउट फ्यूल है। अब देखते हैं क्या होगा। अब भाई साहब ये होने वाला है रॉकेट के साथ कि जो रॉकेट को स्पीड मिली है 600, जब तक वो 0 नहीं हो जाती। अब यहाँ पर एक्सलेशन आप सोचोगे -10 क्यों आ रहा है। इसका रीजन है, आप एक चीज सोचें, अब तक तो रॉकेट चल रहा था इंजन के कारण। जैसे ही इंजन ऑफ कर दिया, अब उस रॉकेट का पूरा जो मोशन है वो अर्थ ने अपने अंडर ले लिया। ये वही कहानी होगी कि आप एक कार में बैठे हैं, आपके हाथ में चिप्स है और आप विंडो से बाहर रख देते हैं। जब तक आपका चिप्स का कनेक्शन आपके हाथ से है, उस चिप्स के अंदर वही मोशन है जो कार के अंदर है, वही एक्सलेशन है जो आपके कार के अंदर है।
लेकिन जैसे ही आपने चिप्स ड्रॉप कर दिया, अब वो अर्थ में चला गया। वही सेम कहानी, जब तक उसके अंदर फ्यूल था तब तक रॉकेट का इंजन रॉकेट को चला रहा था। फ्यूल ऑफ, इंजन ऑफ, अब ये रॉकेट सारा अर्थ के अंदर आ गया, अर्थ नीचे खींच रही है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे -10 है। दूसरी बात, 600 की स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन है। तो इसका मतलब आपको सुन के हैरानी होएगी कि रॉकेट अब भी 60 सेकंड और चलेगा। जितना वो 1 मीटर फ्यूल से चला है, उस फ्यूल ने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो 1 मीटर और चल सकता है। इस 1 मीटर में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ। वो रॉकेट जिसकी स्पीड 600 की है, जो 1 मिनट तक चलेगा, लेकिन इस 1 मिनट में धरती उसको, अर्थ उसको रोकने का काम करेगी पूरे 60 सेकंड के अंदर। 36,000 चलता, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशन का वो डिस्टेंस जो है वो आपके 18,000 कम हो गई। यानी इसका मतलब रॉकेट आज भी 18,000 मीटर यानी 18 किलोमीटर और चलने की हिम्मत रखेगा। तो इस पूरी मोशन में अब तक अपवर्ड ही चल रहा है। ये विद फ्यूल चला, 600 की स्पीड गेन की, उसके बाद फ्यूल ऑफ हो गया, वो 18 किलोमीटर चल चुका है। इस 600 की स्पीड से वो 60 सेकंड और चला, और इन अगले 60 सेकंड में वो 18 किलोमीटर और चल चुका है। इसके आगे की कहानी अगर देखें, इसको मैं एक बार साइड करता हूँ। इसके आगे की कहानी में अगर आपको समझाऊं, अब रॉकेट टोटल हमारी अर्थ से कितना ऊपर जा चुका है, 36,000 मीटर यानी 36 किलोमीटर जा चुका है। वहां से अब ये सीधा फॉल करेगा, ये सारी मोशन ग्रेविटी के अंडर होगी। ये जो डाउनवर्ड मोशन है, इसमें देखें कितना टाइम लगेगा। एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मेरे को ये देखना है कि 36,000 की 36,000, इसकी स्टार्टिंग स्पीड 0 है, ये कितने टाइम में कवर करेगा, और ये धरती ने ही काम करवाना है। तो यहाँ आ गया 5t स्क्वेयर, और यहाँ आ गया 36,000, ये इससे कट जाएगा, ये आ गया 7200। तो t इज इक्वल आ गया √7200। मैं इसके फैक्टर ऐसे कर लेता हूँ जिसके रूट करने मुझे ज्यादा इजी पड़ेंगे। तो 36 इंटू 2 72, 72, 72 इंटू 100 7200, बिल्कुल सही है। 36 का रूट हो गया 6, 100 का रूट हो गया 10, और ये हो गया √2, 60 √2 होता है 1.41, 1.4 ही ले लो ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो आपकी देखोगे आपको आएगा 84 सेकेंड। इसका मतलब जो रॉकेट 120 सेकेंड ऊपर गया है, वापस वो 84 सेकेंड में आ गया, क्योंकि पूरी मोशन अंडर ग्रेविटी हर बार स्पीड 10-10 बढ़ती गई। इसमें ऐसा नहीं है कि 60 सेकंड बाद स्पीड कम होने लगी, इस पूरे में स्पीड बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अर्थ उसको 10 का एक्सेलरेशन देता ही जा रहा है। तो 120 सेकंड जाने के 84 आने के, इसका मतलब रॉकेट ने टोटल 204 सेकंड मोशन एयर में की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अब इजी लगा होगा। और हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है ऑनलाइन, के अंदर भी हमारा नीट का जेई का कोर्स चल रहा है, और 12th वालों के लिए स्कूलिंग का भी चल रहा है, फाउंडेशन का भी चल रहा है। तो हमारे ये जो ऑफलाइन जो कहते हैं ना कि फ्री वाले जो वीडियोज है बहुत कम आ रहे हैं, कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा भी कम है। हम ऐसी वीडियोज आपके लिए और लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।